सूजस स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। अनूपगढ़ दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किसानों की परेशानियां सुनी। किसानों ने सिंचाई के पानी की कमी और 6A से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। साथ ही अनूपगढ़ को फिर से जिला बनाने की मांग की गई। वहीं मंत्री मेघवाल ने इन परेशानियों के समाधान का भरोसा दिलाया। इसके बाद मंत्री ने सरकारी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय अनूपगढ़ में लगभग 43 लाख रुपए की लागत से पूरे हुए विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने स्कूल की सुविधाओं की सराहना की और शिक्षा के महत्व पर बल दिया। इसी मौके पर मेधावी छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। वहीं मंत्री श्री मेघवाल ने नगर पालिका में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से होने वाली विकास कार्यों का शिलान्यास किया और अनूपगढ़ शहर में सीवरेज सिस्टम शुरू करने की भी घोषणा की, जिसे स्थानीय लोगों ने बड़ी राहत बताया कि 1 जुलाई 2024 को तो 3 हमारे नए कानून लागू हुए इस देश में, जिसको हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहते हैं। उसके बाद जो मुकदमे पेंडिंग हैं उनमें कमी आनी चाहिए, आई कि नहीं आई। हमारा ई पोर्टल जो प्लेटफॉर्म है वो बना कि नहीं बना, वो हो सकता है बड़े शहरों में बन गया हो। तो प्रधानमंत्री जी का ऐसा सोच है कि जो इंटीरियर स्थान है और अगर सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पे ई प्रिजन का काम आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ई फॉरेंसिक का काम आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ई कोर्ट का काम आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो उसके लिए मैंने ई प्रोसिक्यूशन का काम आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इसके लिए मैंने सोचा कि इस काम को मैं आज यहाँ समीक्षा करूँ। भीलवाड़ा में जिला शांति समिति की बैठक जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि मुहर्रम और अन्य त्योहारों के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने लोगों से सौहार्द और परंपरागत शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जाएगी और सोशल मीडिया पर भड़काऊ अफवाह फैलाने वाली पोस्ट पर भी सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने लोगों से सतर्कता बरतने और किसी भी गड़बड़ी की सूचना तुरंत पुलिस को देने की भी अपील की है। चूरू के जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा ने मंगलवार को जिला परिषद सभागार में मुहर्रम के आयोजन को लेकर बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि मुहर्रम के दौरान सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद होनी चाहिए और चूरू की आपसी भाईचारे और सौहार्द की पहचान बनी रहे। वहीं उन्होंने अधिकारियों को सड़क, बिजली, पानी जैसी सभी जरूरी सेवाओं की तैयारी समय पर पूरी करने के आदेश दिए। मुहर्रम कमेटी के सदस्यों ने बैठक में आयोजन से जुड़ी परेशानियां रखी, जिस पर कलेक्टर ने पानी भराव, बिजली के तार, बैरिकेडिंग, साफ सफाई आदि की व्यवस्थाएं सुधारने के भी आदेश दिए। सभी ने मिलकर शांति और सौहार्द के साथ आयोजन करने का संकल्प लिया। करौली जिले में डायरिया से बच्चों को बचाने और जागरूकता फैलाने के लिए स्टॉप डायरिया कैंपेन की शुरुआत की गई। इसका जिला स्तर पर शुभारंभ जयसिंहपुर आंगनबाड़ी केंद्र से हुआ, जहां सीएमएचओ डॉक्टर जयंतीलाल मीणा ने बच्चों को ORS घोल पिलाया और जिंक की गोलियां दी। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। डॉक्टर मीणा ने बताया कि राज्यव्यापी अभियान है, जिसका मकसद डायरिया की रोकथाम और समय पर इलाज को बढ़ावा देना है। सभी अस्पतालों में ORS कॉर्नर बनाए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद मिल सके। लोगों से स्वच्छता, हाथ धोने और साफ पानी इस्तेमाल करने की अपील की गई है। वहीं डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर सतीश मीणा ने बताया कि आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर बच्चों को ORS और जिंक की गोलियां मुफ्त देंगे। ग्राम पंचायत कालोटा, बड़ाऊ और टीवा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 के तहत शिविरों का आयोजन किया गया। सभी विभागों के अधिकारी एक जगह पर मौजूद रहे और ग्रामीणों की परेशानियों का मौके पर समाधान किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और समाधान पाकर खुश भी नजर आए। किसानों को 10 बीज किट मुफ्त दिए गए और 5 पौधे लगाए गए, 11 पट्टे वितरित किए गए और दस्तावेजों में हुई गलतियों को ठीक किया गया। नायब तहसीलदार विजयपाल ने बताया कि सरकार की मंशा है कि हर व्यक्ति को योजनाओं का लाभ गांव में ही मिले। वहीं शिविर में राजस्व, जल, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपालन सहित सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। आज ग्राम पंचायत कालोटा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़े के तहत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीबन 16 विभाग उन्होंने यहाँ रह करके कार्य किया और करीबन 370 लोगों को लाभान्वित किया गया। खेतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने नगर पालिका द्वारा किए गए लगभग 2 करोड़ रुपए के 11 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच है कि योजनाएं सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर दिखें। विधायक ने कहा कि उन्होंने अपने 18 महीने के कार्यकाल में 200 करोड़ रुपए से अधिक की सड़कों को मंजूरी दिलवाई है और 4 नए PHC भवन बनाए हैं।
खेतड़ी अस्पताल में डायलिसिस मशीन भी शुरू करवाई गई है। वहीं लोकार्पण के बाद वृक्षारोपण और पौध वितरण भी किया गया और लोगों को उनकी देखभाल की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और नगर पालिका अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही खरखड़ा पंचायत में भी पौधारोपण किया गया। आज खेतड़ी नगर पालिका के अंदर विभिन्न वार्डों में विभिन्न प्रकार के कार्य का लोकार्पण हुआ है। जहाँ 11 विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ, जिसमें बड़े कार्य कुछ मध्यम दर्जे के कार्य लगभग 2.25 करोड़ की लागत से आज हमने यहाँ पे नगर पालिका में विकास कार्यों का लोकार्पण किया, जो धरातल पे कार्य हो चुके हैं और उनका आज नगर पालिका को नगर पालिका के बाशिंदे को समर्पित किया गया है। निश्चित रूप से ये नगर पालिका के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं विश्वास दिला सकता हूँ नगर पालिका के आम जनता और सबको भी यहाँ पर जो भी हम लोग कार्य करेंगे, जो इनकी इच्छा के अनुरूप, सुविधा के अनुरूप जो कार्य है, उसके लिए हम राज्य सरकार से बजट की कोई कमी नहीं आने देंगे। तो नगर पालिका में लोकार्पण का कार्य किया है। 2.25 करोड़ की लागत से सभी पार्षदों की सहयोग से, आमजन के सहयोग से सभी कार्य पूर्ण किए गए हैं। मैं सभी को विश्वास दिलाना चाहती हूँ, अपने जो एमएलए साहब है उन्होंने विश्वास दिलाया है कि आगे जो कार्य होंगे उनको पूर्ण रूप से पूर्ण किए जाएंगे। मंडावा उपखंड की कुहाड़ू और मेहरादासी ग्राम पंचायतों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत शिविर लगाए गए। शिविर में सैकड़ों ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। एसडीएम मुनीश कुमारी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के शहीद सुरेंद्र के स्मारक के लिए वीरांगना को निःशुल्क पट्टा दिया गया। साथ ही अन्य पात्र ग्रामीणों को भी पट्टे बांटे गए। शिविर में रास्ता, बिजली, एनएफएसए, टीकाकरण, चिकित्सा जांच, मृदा कार्ड, पेंशन सत्यापन, जलाशयों की सफाई जैसे कार्यों का मौके पर निस्तारण किया गया। वहीं बीडीओ लक्ष्मी नारायण मीणा और अन्य अधिकारियों ने ग्रामीणों की परेशानियां सुनी। शिविर में हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत भी वृक्षारोपण किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में एकमात्र शहीद हुए थे, उनके शहीद स्मारक के लिए उनकी वीरांगना को निःशुल्क पट्टा जारी किया गया ग्राम पंचायत मेहरादासी में। इसके अतिरिक्त 3 अन्य लोगों को भी पट्टा पार्सल आईडी वितरित की गई और सरकार की योजनाओं के जानकारी देकर लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसी क्रम में श्रीमान एसडीएम साहिबा द्वारा हरियाणा राजस्थान के अंतर्गत वृक्षारोपण किया गया। उसमें पट्टे जारी किए गए हैं, जो उसमें से एक मैं लाभार्थी हूं और राज्य सरकार द्वारा ये बड़ा आयोजन किया गया है, जिसमें लाभार्थी है और 2 पट्टे और भी दिए गए हैं, जिसमें एक शहीद स्मारक के नाम से है सुरेंद्र सिंह, जो राजस्थान में एकमात्र शहीद के नाम से दिया गया है और इसमें राज्य सरकार द्वारा और मुख्यमंत्री द्वारा ये अच्छी पहल है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 के तहत थानागाजी पंचायत समिति की किशोरी और भीकमपुरा ग्राम पंचायतों में 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में एसडीएम पिंकी गुर्जर और तहसीलदार श्री मोहित पंचौली मौजूद रहे। वहीं शिविर में एक किसान ने आवेदन दिया और उसके खाते में कुछ खसरे मंदिर माफी से मुक्त हैं, लेकिन मंदिर माफी का नोट जुड़े होने के कारण पिछले 25 से 30 वर्षों से नामांतरण नहीं हो पा रहा था और वह कई सरकारी योजनाओं से भी वंचित था। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मंदिर माफी से अप्रभावित खसरों के लिए नया खाता बनाया, जिससे अब खातेदार नामांतरण करवा सकेंगे और सरकारी योजनाओं का भी लाभ ले सकेंगे। पार्थी ने सरकार और प्रशासन का धन्यवाद जताया और खुशी भी जाहिर की। रामगढ़ के गुरुद्वारा परिसर में खंड स्तरीय चिकित्सा अधिकारी और नर्सिंग स्टाफ, कंप्यूटर ऑपरेटरों की बैठक हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर के मीणा ने की। बैठक में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मां वाउचर योजना, बालिका संबल योजना, जननी सुरक्षा मिशन आकाश और टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा की गई। डॉक्टर मीणा ने बताया कि बालिका समृद्धि योजना में नसबंदी कराने वाली महिलाओं की बच्चियों के लिए पोस्ट ऑफिस में खाते खुलवाकर उन्हें करीब 1.5 लाख रुपए तक का लाभ मिलता है। ये राशि पढ़ाई या शादी में काम आती है। वहीं रामगढ़ में 4 लाभार्थियों को इस योजना से जोड़ा गया है। बैठक में सभी योजनाओं के प्रचार और प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया गया। भजनलाल सरकार शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है, जिसका असर बीएसटीसी परीक्षा परिणाम और प्रवेश प्रक्रिया में साफ दिखा। भरतपुर जिले के श्री आर्य महिला विद्यापीठ महिला शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय पूर्वांचल में छात्राओं के नामांकन शुरू हुए हैं। यहां आसपास की कई छात्राएं खासकर कठुमर क्षेत्र से प्रवेश के लिए पहुंची हैं। नई प्राचार्य डॉक्टर अंजना अग्रवाल ने पहले दिन ही छात्राओं की मदद की है। उन्होंने बालिका शिक्षा को समाज
इलाज के लिए जरूरी बताया है और बालिकाओं से सजग रहने की अपील की है। इसके साथ ही किसी परेशानी की स्थिति में महिला थाने या हेल्पलाइन नंबर पर सूचना देने के लिए भी कहा है। नामांकन के दौरान कई शिक्षक और सहयोगी भी मौजूद रहे और मदद भी उन्होंने की। छात्राओं को ये संदेश है कि वो अनुशासन में रहकर अच्छी प्रकार कार्य करें और देश के भविष्य में अपना सहयोग प्रदान करें। सरकार के द्वारा बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो बालिका शिक्षा के लिए चलाई जा रही हैं। उन योजनाओं को हमें अच्छी तरह से पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करना चाहिए और अभिभावकों को भी उन अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए अग्रसर करना चाहिए और उन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए जो सरकार ने दी है, क्योंकि जब सरकारी योजनाओं को हम अच्छी तरह से चलाने में सक्षम होते हैं तो हमारे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है, क्योंकि सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो राष्ट्र निर्माण के लिए होती हैं। जिले में डायरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए स्टॉप डायरिया कैंपेन 2025 की शुरुआत की गई है। ये अभियान 1 जुलाई से 15 अगस्त तक चलेगा। अभियान की शुरुआत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी सामड़ ने आयुष्मान शहरी स्वास्थ्य केंद्र से की है। डॉक्टर सामड़ ने बताया कि 5 साल से छोटे बच्चों में डायरिया से मौतें होती हैं, लेकिन इसे ORS, स्वच्छता और सही जानकारी से रोका जा सकता है। अभियान के तहत घर घर जाकर ORS, जिंक वितरण, जल स्रोतों की सफाई, स्वच्छता अभियान, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला प्रतियोगिता जैसी गतिविधियां होंगी। 12 जिले की अंतर पंचायत समिति में प्रधान श्री प्रखर कौशल की अध्यक्षता में राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई है। इस बैठक में सफाई व्यवस्था, नरेगा योजना, पौधारोपण और हैंडपंप सुधार जैसे विषयों पर चर्चा की गई। प्रधान ने कहा कि ग्राम पंचायतों में सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। अगर निरीक्षण के दौरान गंदगी पाई जाती है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। नरेगा योजना के तहत ग्राम विकास अधिकारियों को अधिक से अधिक पौधे लगाने की और उनकी सघन निगरानी के भी आदेश दिए गए। आंगनवाड़ी केंद्रों के प्रस्ताव भी वहीं मंगाए गए हैं। जिला कलेक्टर श्री लोकबंधु ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत मांगली आवास में लगे शिविर का निरीक्षण किया है। उन्होंने अधिकारियों को लोगों की परेशानियों का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए और सरकारी योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की है। कलेक्टर ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को कहा कि पात्र लोगों के राशन कार्डों के आधार से लिंकिंग और EKYC का काम जल्द पूरा करें। जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कामों की जानकारी लेते हुए उन्होंने कहा है कि पाइपलाइन लीकेज की परेशानियां तुरंत सुलझाई जाएं, आखिरी छोर तक पानी का दबाव सही रहे और पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कें ठीक से मरम्मत करें। उदयपुर सांसद श्री मन्नालाल रावत ने जिला परिषद कार्यालय में जनसुनवाई की। इसी दौरान 40 से अधिक लोग अपनी व्यक्तिगत और सार्वजनिक परेशानियां लेकर पहुंचे। लोगों ने बिजली, पानी, सड़क, पेंशन, आवास और प्रशासनिक अनदेखी जैसे मुद्दे उठाए। सांसद रावत ने सभी की बातें ध्यान से सुनी और तुरंत संबंधित अधिकारियों से बात कर परेशानियों के जल्द समाधान के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में भजनलाल सरकार लोगों को बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। सांसद ने बताया कि जनसुनवाई का मकसद जनता की परेशानियों को सीधे सुनकर उनका समाधान करना है और ये प्रक्रिया नियमित रूप से जारी रहेगी ताकि लोगों को समय पर राहत मिल सके। हाँ, जनसुनवाई जनता के कुछ विषय कई बार अखबारों के माध्यम से ध्यान में आता है कि कहीं कुछ कमियां हैं या जनता की जो आवाज़ है उसी जगह पहुंच नहीं पा रही, तो वो सारे विषयों को देखते हुए आज जनसुनवाई हमने रखी। उसमें करीब 47 एप्लीकेशंस आई हैं, अलग अलग विषय हैं। किसी की पेंशन का विषय है, किसी के यहाँ UIT ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं बनाया है, कहीं पानी की लीकेज है, कहीं पुराना पेड़ है वो रास्ते में आ रहा है और वो गिरने वाला है, बारिश में नुकसान नहीं हो जाए, इस तरह के सारे विषय हैं। यहाँ तक कि खिरवाड़ा से विषय ये आया कि वहाँ NHI की जो ज़मीन है उस पर किसी व्यक्ति ने अतिक्रमण कर रखा है। मुझे लगता है ये सारे विषय इकट्ठा करके हम लोग जो संबंधित अधिकारी हैं उनके पास भिजवाएंगे। कई DOIT का विषय है तो कुछ हाथों हाथ फ़ोन भी किए हैं कि समाधान होना चाहिए और समाधान होने जैसा है। मुझे लगता है इस तरह की प्रक्रिया में जनता की जो बात है वो उचित स्तर पर पहुंचती है, अधिकारी उसका समाधान करते हैं। तो ऐसे में जो सुशासन है, गुड गवर्नेंस है, वो निश्चित रूप से जनता के मानस पटल पर पहुंचता है। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर ग्रामीणों के लिए राहत का माध्यम बन रहे हैं। कोटा के कनवास उपखंड की देवली मांझी पंचायत में ऐसे ही शिविर में 2 भाइयों की, श्री तुलसीराम और श्री मोहनलाल की पुश्तैनी जमीन का आपसी सहमति से गांव में ही बंटवारा कर दिया गया। उपखंड अधिकारी श्री राम अवतार मीणा ने मौके पर ही तहसीलदार को कार्यवाही के निर्देश दिए। शिविर में 5 सहमति बंटवारे, 8 नामांतरण, 14 रास्ता विवाद और अन्य राजस्व प्रकरणों का भी निस्तारण किया गया। साथ ही पेंशन, आधार सीडिंग, चिकित्सा जांच, श्रमिक कार्ड, पालनहार, उज्ज्वला योजना जैसी सुविधाएं भी दी गई। वहीं ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का भी आभार जताया। तो सूचक स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।